विकास, ये हौजरानी गांव पड़ता है। ये आप देखिए, ये दो होटल है यहाँ पर, एक फ्लोरिस्ट है और एक है जो होटल मिकासा। फ्लोरिस्ट होटल आप देखिए कि 5 मंजिला ये होटल है, 25 के कमरे हैं करीब इसमें, और उस वक्त तकरीबन 35 से 40 लोग इसमें मौजूद थे। ज़्यादातर विकास वो लोग थे जो यहाँ पर तीमारदार और मरीज आए हुए थे। इस पूरे इलाके में ऐसे होटलों में ज़्यादातर वही लोग यहाँ पर आकर रुकते हैं। सुबह तकरीबन 8 बजे जो है वो आग लगी, और जब ये आग लगी तो उस वक्त ज़्यादातर लोग सो रहे थे। अभी हमारे सामने तकरीबन 7 से 8 जो डेड बॉडी है वो यहाँ से निकाली गई है। आग इतनी ज़्यादा भयानक थी कि लोगों के ऊपर से खुद से खिड़की तोड़कर और फिर कूदते हुए विजुअल आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी तक 35 से 38 लोगों को यहाँ से निकाला गया है, लेकिन हताहतों की संख्या इसमें बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके की ये पूरी आग थी, वो आग आप देखिए कि होटल पूरी तरीके से जल के खाक हो चुका है। और इसके बगल में जो है वो ये जो आप होटल देख रहे हैं, ये जो मिकासा वो था। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो आप जाली देख रहे हैं, ये जो जाली है, ये जो जाली है इसको तोड़ना पड़ा। इसके नीचे तमाम सारे लोग थे, जो नीचे जो यहाँ पर बेसमेंट था उसमें काफी सारे लोगों को निकाला गया। कितने लोगों को निकाला गया अब तक? कितने लोगों को निकाला गया? 30 से 35 करीब आसपास। 30 से 35 लोगों को। आसपास की अब गिनती नहीं है, क्लियर मैं नहीं कर सकता कि अब वहाँ से पता लगे कितने की हुई है? बताने से क्लियर। ये देखिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये घटना जो है ये काफ़ी बड़ी घटना है और इसमें हताहतों की तादाद अभी और बढ़ेगी। अभी आप देखिए एम्बुलेंस भी पीछे मैं आकर आपको दिखाऊं तो एम्बुलेंस यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद हैं। ये डॉक्टर अभी काफ़ी देर से यहाँ पर थी। मैम आपके सामने कितने लोग निकाले गए हैं? कितने लोग डेथ हुई है अभी तक? 5 तो हमने ब्लैक रिबन बांधे हैं, 5 डेथ हुई है, उसमें से 3 फीमेल हैं, 2 मेल हैं। उसके पहले यहाँ पे इतनी जल्दी जल्दी लेके जा रहे थे कि उसको इतनी सारी एम्बुलेंस खड़ी हुई थी कि हमने उसको ट्राइच नहीं कर पाए। हमने रेड बांध के भेजा कि जो हमने सीपीआर दिया है रेड रिबन बांधे, क्योंकि उनमें कुछ सांस बची हुई थी। अच्छा, बट 5 को हमने डेड डिक्लेयर कराए सर। ये दिल्ली सरकार के ये सारे डॉक्टर हैं, सुबह से यहाँ पर लगे हुए हैं और लगातार ये मैडम और उनके साथ में जितना भी स्टाफ है वो यहाँ पर मरीजों को लेकर जा रहा है, उनको सीपीआर दे रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो घटना है वो दिखाती है कि लापरवाही बहुत बड़ी है। बेसमेंट से लेकर ऊपर तक केवल एक सीढ़ी थी। ये जो जाली है इसको तोड़ना पड़ा और उसके बाद में वहाँ से निकालना पड़ा। ये जो जाली आप देख रहे हैं, तो इसके वजह से भी हताहतों की तादाद और बढ़ी है। आप ये बताइए कितने बजे आग लगी? और आग का टाइम एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाएगा। 8 बजे के बाद ही आग लगी है प्रॉपर जो, लेकिन उसको स्प्रेड होने में टाइम लगा है। 8:40 के आसपास का टाइम होगा। जो अराउंड से 7 लोग कम से कम हमने निकाले हैं। उनको हमने पंप भी दिया है, सब कुछ एम्बुलेंस में हम खुद लेके गए, उन्हें मुंह से हमने काफी करा है, सब ठीक थे। वगैरह सब दिया काफी गया है। जो बाद उनको में जंप भी करवाया गया है ताकि वो सेफ। हाँ, जंप भी हुआ है। अराउंड 6 लोग, 4 से 6 ब्रिगेड को आने में टाइम लगा क्या? नहीं, फायर ब्रिगेड ने बहुत अच्छी मेहनत की है। फायर फाइटिंग टीम ने बहुत अच्छा किया है। इवन मालवीय नगर पुलिस स्टेशन की वो जो पुलिस टीम है उन्होंने बहुत कितने लोगों की मौत हुई होगी? सर देखो, अभी हम कह नहीं सकते, 11 से 12 लोग हो सकते हैं। बाकी हमने 8 लोग हमने खुद बचाए, अभी जो निकाले थे हमने सारा से हमने सारे निकाले। ये सारे लोग वो लोग हैं जो सबसे पहले इस मौके पर पहुंचे और जिन लोगों ने बचाने की कोशिश की दिल्ली पुलिस से। अच्छा, आप लोग अंदर कैसे घुसे? क्या एक ही रास्ता था या और भी कई सारी चीजें? नहीं, सबसे पहले फायर फाइटिंग की टीम अंदर घुसी थी, जब उसके बाद उन्होंने कंट्रोल कर लिया। रास्ता कितने हैं अंदर? एक अंदर जाने का एक ही रास्ता है, ये सामने से। हाँ हाँ, उसके बराबर में था वो बेसमेंट का रास्ता। ये तो चैन लॉक थी, ये काटा गई है, ये कटर से काटे गई है। इसके नीचे से 7-8 पेशेंट निकाले हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या बेसमेंट के अंदर भी मरीज रुके थे? रूम बना हुआ है, उसमें थे पेशेंट। अनकॉन्शियस निकाले हैं सारे। 7 जने थे जो हमने निकाले। मैं खुद ने तोड़वाया। 7 जने हम लोगों ने निकाले। देखिए, ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं। ये वो प्रत्यक्षदर्शी नहीं बल्कि इन लोगों ने अपनी मेहनत और हौसले से लोगों को निकाला है। 7 लोगों को इन लोगों ने बेसमेंट का शटर तोड़ के, जिसको मैं अभी आपको दिखा रहा था, एक बार फिर से राकेश दिखाना हो, बेसमेंट का शटर लोहे का, उसको तोड़ के और उसके बाद में 7 लोगों को बेसमेंट से निकाला गया। तो ये रास्ता इस पूरे, ये तो काफी बड़ा होटल है। एक ही रास्ता एक ही रास्ता सर, वो भी बेसमेंट का अलग था, उसमें लॉक है। तब तक हमें लगा लॉक इसमें कोई नहीं होगा। फिर अनकॉन्शियस जब घुसे, हम अनकॉन्शियस निकाले। मैं खुद मैक्स स्टाफ से हूँ, मैक्स हॉस्पिटल से। मैंने खुद सीपीआर दिया है। 3 पेशेंट को मैंने सीपीआर देते देते शिफ्ट कराया। तो जब आपने ये शटर तोड़ी लोहे की, उसके बाद आप नीचे गए, फायर फाइटिंग टीम के साथ नीचे गए। सब अनकॉन्शियस पड़े थे सारे। कोई बाथरूम में पड़ा हुआ है, कोई जीने पे पड़ा हुआ है, कोई बेड के नीचे पड़ा हुआ है।
मोस्टली लोगों की सांस चल रही थी और कुछ हो सकता है अनकॉन्शियस थे। तो यहाँ पे ऊपर लाने के बाद हमने यहाँ पे CPR दिया है। फिर अच्छा, एक रास्ता जो शटर आपने काटा वो बेसमेंट के लिए था, उसमें 7-8 लोग मौजूद थे। एक रास्ता जो ऊपर जाता है होटल के, जहाँ पे सारे रास्ते से बढ़ेंगे, बीच में से रास्ता है ऊपर जाने के लिए। हाँ, एक ही रास्ता है बस, और कोई नहीं, वो बीच में से ताला इसमें लगा हुआ था बेसमेंट में जाने के छत तक जाने के लिए, उस पे ताला लगा हुआ था। लिए। नहीं, ताला कहीं नहीं था। ये जो बेसमेंट में आप घुसोगे इसके बाहर ताला लगा हुआ था। ये कटी हुई है कैन, देखिए। तो एक सीढ़ी थी, केवल एक ही सीढ़ी है। हाँ, बाहर से बढ़ सकते हैं। ये अंदर वहाँ पे बहुत भयानक मंजर था। लोग जीने पे पड़े हुए हैं। एक पेशेंट तो हमने खुद उठाया है, नाइजीरियन पेशेंट था, उसके हाथ में बैग था, वो पूरा जला हुआ था और जीने पे पड़ा हुआ था, शायद भागने की कोशिश कर रहा था। कोई बाथरूम में पड़े हुए हैं। अभी लास्ट हमने 2 पेशेंट निकाले हैं अभी फायर फाइटिंग टीम के साथ। वो शायद लग रहा है जैसे हस्बैंड वाइफ कपल्स थे। वो बाथरूम के अंदर जीने उस पे चेयर लगाई हुई थी, पोर्ट पे दोनों हाथ में डाल के बैठे हुए थे, जो हमने लास्ट में निकाले हैं। यानी आप देखिए, आग से बचने के लिए लोग बाथरूम की ओर गए और बाकायदा पानी चूंकि बाथरूम में होता है तो शायद हो सकता है कि पानी चला के उन लोगों ने बचने की कोशिश की है, और दोनों हस्बैंड और वाइफ को एक साथ उनकी जो है वो इन लोगों ने बॉडी निकाली है बाथरूम के अंदर में। हाँ, बाथरूम के अंदर से निकाले था। वेंटिलेशन की जगह नहीं थी, गिलास जो है वो टूट ही नहीं रहा था, वो टूट ही नहीं रहा था। वो फायर वाले के जो रोड से हमने तोड़ा, जब भी नहीं टूट रहा था। सबके ना पैर फटे हुए हैं हमारे, आप पैर दिखाएंगे, सबके पैर फटे हुए हैं हमारे, सबके पैर फटे हुए हैं, कांच बड़े हुए हैं हमारे पैरों में, सबके पैरों में, टोटल पैरों में कांच बड़े हुए हैं। इकट्ठे एक साथ घुसे थे, 1 2 3 4। हाँ, वो टूटी ना, हमने रॉड मारी, नहीं टूट रहे थे ना सारे। वो 2 या 3 पेशेंट निकालने के बाद फायर फाइटिंग और पुलिस की जो टीम थी उनकी भी सांसें फूल गई थी। हम खुद लोगों की हालत खराब हो गई थी, बट फिर भी जैसे हमारे साथ थे दिनेश, पुलिस दिनेश नहीं, वो पहले से ही थे, वो अकेले लगे हुए थे। फायर ब्रिगेड की भी टीम भी, तो वो अकेली लगी हुई थी फायर। देखिए, ये सारे लोग वो स्थानीय लोग हैं जो हीरो हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं। सबसे पहले जब आग लगी तो पुलिस के साथ में स्थानीय लोग जो है वो अंदर गए। जैसा आपने दर्शकों ने सुना होगा कि होटल के ऊपर तक जाने के लिए एक सीढ़ी थी, केवल एक सीढ़ी थी, जबकि होना चाहिए कि 2 सीढ़ी, पीछे से भी 2 सीढ़ी होनी चाहिए थी, लेकिन एक सीढ़ी थी। ये बता रहे हैं कि जो शटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो शटर आप देख सकते हैं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाऊं, ये जो शटर आप देख रहे हैं, ये लोहे का जो शटर है उसको तोड़कर, और ये बेसमेंट का रास्ता था जहां पर इसको तोड़कर और उसके बाद में बेसमेंट के नीचे ये सारे लोग बचाव करने के लिए गए, और वहां पर तकरीबन 8 लोगों को इन्होंने वहां से निकाला। यानी बेसमेंट के अंदर जो है वो 8 लोग जो है वो अंदर से निकाले गए। यानी बेसमेंट में भी कमरे बने हुए थे और वहां पर लोग मौजूद थे, जैसा प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। इसके बाद में ये देखिए, इस तरीके के तमाम सारे जो विदेशी नागरिक हैं, वो चूंकि यहाँ पर हॉस्पिटल है, इसके वजह से ये सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। नाइजीरियन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के तमाम सारे लोग हैं वो यहाँ पर मरीज और तीमारदार उनके रहते हैं। ये होटल इस इलाके का एक बड़े होटलों में कहा जाता है कि काफ़ी बड़ा होटल था, 25 कमरों का होटल था। ये आप देख सकते हैं, और पूरा अगर आप इलाके को दिखाएं तो ये आप देखिए हौजरानी गांव का ये मेन मुख्य रास्ता है, जहां पर जब 8 बजे के करीब में आग लगी तो यहीं से फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो अंदर गई थी। यहाँ पे सारी गाड़ियों को बाहर निकाला गया, और उसके बाद में जो यहाँ पर बिजली की तारें थी उनकी सबसे पहले सप्लाई काटी गई, और फिर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। लेकिन आप देखिए कि कितने बड़े बड़े यहाँ पर कांच को तोड़ा गया है, और उस कांच को तोड़ के नीचे यहाँ पर गद्दा लगाया गया, लोगों को बचाने की कोशिश की। जैसा अभी सतीश उपाध्याय बता रहे थे खुद कि जैसे ही आग लगने की खबर आई उन तक तुरंत उन्होंने जो है वो यहाँ पर उनके लोग पहुँचे और गद्दा लगाकर उसके बाद ऊपर से लोग कूदे और उनको बचाने की कोशिश की गई।